हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एपी का वैल्यू दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे हल। ए बराबर पता है, पहले पद को लिखते हैं 3। डी बराबर क्या लिखेंगे, तो 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, 27 में से 15 घटाएंगे 12 बचेगा, 39 में से 27 घटाएंगे 12 बचेगा। इसका अर्थ हुआ कि डी बराबर 12 हुआ। तो हमें पता है कि ए एन बराबर क्या है, ए 54 और प्लस 132। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस ए 54 का मान होता है ए प्लस 53 डी या प्लस 132। देखिए ए एन बराबर क्या है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए 54 बराबर ए प्लस 53 डी और प्लस 132 है, प्लस 132 रख दिए। ठीक है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं ए इधर भी है, बराबर के इस साइड भी है, ए से ए कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी बराबर डी के जगह पे हम लिख सकते हैं डी का वैल्यू क्या है 12, लिख देंगे 12। यहाँ गुना का चिन्ह दे या नहीं दे इसे भी 12 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 53 इंटू डी की जगह पे 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 12 त्याई 36 के 6 हाथ में 3, 12 पचे 60 और 3 63 होगा। अब प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7। 12 इस साइड गुना में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 बटा 12। 12 छक 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48, 64 मरतबा कटेगा। तो n बराबर हो जाएगा, ये तो 64 है, आई माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1, तो n बराबर 65 हो जाएगा। तो n बराबर जब 65 हो गया तो हमें क्या ज्ञात करना था, a 54 से अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे अतः 65वां पद ए 54 से 132 अधिक होगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं, दिया है कि दो समानांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। दो समानांतर श्रेणी है जिनका सर्वांतर क्या दिया है, समान है। यदि इनके 100वें पद दो का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या है। तो दो समानांतर श्रेणी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समानांतर श्रेणी मानना होगा। ठीक है। तो लिखेंगे कि हर माना कि पहली समांतर क्या है, श्रेणी बराबर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तथा दूसरी समांतर श्रेणी बराबर B1 B2 B3 BN लिख देंगे। लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है, पहला को A1 A2 A3 मान लिए और दूसरा को B1 B2 B3 मान लिए, BN तक है। ठीक। तो लिखेंगे तो A100 माइनस B100 बराबर कितना है, अंतर 100 का है ना। तो यही हम देखेंगे A100 बराबर माइनस B100 बराबर 100, दोनों का अंतर क्या है, 100 का है।
A100 बराबर होता है A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D बराबर 100। 99D कैंसिल हो जाएगा, A माइनस B बराबर 100 हो जाएगा। पुनः लिखेंगे, पुनः हजारवें पद के बारे में सोचना है। लिखेंगे A 1000 माइनस B 1000। तो A 1000 माइनस B 1000 जब लिखेंगे तो A 1000 का सूत्र होगा A प्लस 999D अब माइनस B प्लस 999D। तो प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा A माइनस B। तो A माइनस बी बराबर यहाँ कितना प्राप्त हुआ है, तो A माइनस बी बराबर 100 हो जाएगा ना। तो यही तो लिखना है। तो हजारवें पद का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे अतः हजारवें पद का अंतर बराबर 100। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली कौन संख्या होती है। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ तक होता है। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है 100 से, और 100 के बाद 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, 104 हुआ, 105 हुआ। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाता है, 999 तक। 3 अंक का संख्या 100 से लेकर के 999 तक जाकर के समाप्त होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य संख्या। तो 7 से किस में भाग लगता है, तो 7 से 100 में भाग नहीं लगेगा, 101 में नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 में भी नहीं लगेगा, 104 में भी नहीं लगेगा, 105 में 7 से भाग लग जाएगा, 105 में 7 से भाग लगेगा। फिर 999 में नहीं लगेगा, 998 में नहीं लगेगा, 997 में नहीं लगेगा, 996 में नहीं लगेगा, फिर 995 में नहीं लगेगा, 994 में लगेगा। कैसे, 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, 1 बचा 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, इसमें लग जाएगा, इसमें लगेगा। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जिसमें भाग लगने वाला है वो हुआ 105 और सबसे बड़ी संख्या हुआ 994। तो लिखेंगे हल A बराबर क्या हो जाएगा, 105। अगर नहीं समझ में आ रहा है A और D तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 से भाग लगेगा वो संख्या क्या हो गया, 105। 105 के बाद कितना होगा, 105 में 7 ऐड करेंगे 112, 112 में 7 ऐड करेंगे 119, डॉट डॉट करके सबसे लास्ट में क्या होगा, 994। तो अब 112 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 119 में से इस सभी में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इसमें 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, सब में लग जाएगा। तो लिखेंगे A बराबर 105 और D बराबर कितना है, 7 हो जाएगा। ठीक है, और AN बराबर क्या है, तो AN बराबर 994। तो हमें क्या पता करना है, N पता करना है, N पता करना है। तो N पता करने के लिए क्या लिखेंगे, सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN के जगह पे लिखेंगे 994 बराबर A के जगह पे 105 प्लस N के जगह पे N माइनस 1, D के जगह पे रखेंगे 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 में N से होगा 7N माइनस 7। अब इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105
अब प्लस 7 बराबर 7 n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इतना ही में 7 से कटा लेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास। दो ऑप्शन क्या क्या है, तो एक तो है कि 7 से ही डायरेक्टली कटा देंगे और एक हुआ कि 7 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन हमारे पास स्टार्ट होता है। तो अगर किसी को दिक्कत लगे कि दो संख्या इधर भेज रहे हैं, जैसे इसको भी भेजे इसको भी भेजे, तो अगर दिक्कत लगे तो इसे क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, क्या कर देंगे, यहीं से हम 7 को ऐसे ही रहने देंगे n, ठीक है। इसको बराबर के अंदर में भेज देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से -105 को अंदर भेज देंगे और बराबर n-1 रहेगा और यहाँ 7 रहेगा। इसे घटा लेंगे, ठीक है। इसे घटाने के बाद क्या होगा, 4 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 4 में से 5 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और ये हो जाएगा 8, 8 में से 0 8 बचेगा 889। इधर गुना में है, इस साइड आएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा। 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 सते 49। तो हो जाएगा 127 बराबर n-1। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर क्या होगा 128। n का मान क्या पता चल गया 128। तो हमें पता क्या करना है, तो पता करना है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसे हम समझने के लिए लिखे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो इसे अलग भी लिख करके हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो गुणज का मतलब होता है 4 का घात, 4 में 4 से, जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8, जैसे हम पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, उसी तरह से 4 का गुणज होता है। उसमें 4 का होता है विभाज्य होने वाला संख्या रहता है, उसे 4 का गुणज कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच, तो 10 में तो 4 से लगेगा नहीं, 11 में नहीं लगेगा, 12 में लिखेगा। तो लिखेंगे 12, 12 के बाद 4 16, 16 4 20, 20 4 24, ऐसे ही करते करते 250 में नहीं लगेगा, 249 में नहीं लगेगा, 248 में भाग लग जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 12, सबसे बड़ी संख्या 248 हो जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 12, d बराबर, तो 4 का गुणज है तो बीच का गैप क्या होगा, 4 होगा। an क्या है, तो an 248 हो जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर 2 पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र इसका क्या होता है, AP का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an के जगह पे 248 लिखेंगे बराबर a के जगह पे 12 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 4 लिखेंगे। तो 248 बराबर 12, इसको इस साइड भेज दें, अभी बराबर के अंदर बुला लेंगे तो माइनस में 12 बराबर n-1 इंटू 4 हो जाएगा। घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 6, 236 बराबर n-1, इधर 4 गुना में इस साइड भेज देंगे, भागा में हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 9 36। तो लिखेंगे n बराबर 59, इधर माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, इसे n कहेंगे, बराबर 60 हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किसी मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों में दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। एक का वैल्यू दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट और दूसरा का 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। तो दो समानांतर श्रेणी है, इनमें nवें पद बराबर होंगे। इसका अर्थ होगा कि कौन सा पद दोनों समानांतर श्रेणियों में बराबर होगा जाकर के। ठीक है, तो दो समानांतर श्रेणी है तो लिखेंगे हल nवें पद बराबर होगा जब पहले श्रेणी में इधर लिख देंगे दूसरे श्रेणी में। तो पहले श्रेणी में और दूसरे श्रेणी में दोनों में देखना है। तो पहले में क्या है, a का मान हो जाएगा 63 है तो a का मान 63 हो जाएगा। और d का मान क्या होगा, तो 65 में से 63 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। पता चल गया 2। और हमें क्या करना है, दूसरे में देखेंगे a का मान क्या होगा, a का मान होगा 3 और d का मान क्या होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 17 में से 10 जाएगा 7 बचेगा। अभी दोनों में हमें a और d का मान लिख दिए हमने। अब यहाँ लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n रहने देंगे, a के जगह पे लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख देंगे, तो डी के जगह पे 2 लिख देंगे। इधर लिख देंगे क्या, an के जगह पे तो an रहने देंगे, इधर भी an रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे a के जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा an बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। तो इसे लिख सकते हैं an बराबर 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। इधर लिखेंगे an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो लिखेंगे an बराबर, इसमें से घटेगा तो बच जाएगा -4 और प्लस 7n। जब an दोनों आपस में बराबर है तो लिख सकते हैं 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n। ठीक है, अब इसको अंदर बुला लेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो इधर 61 है, यहाँ लिखेंगे 61 61 माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर 7n है, ये जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। तो 61 और मिल करके हो जाएगा 4, 65, 61 और 4 मिल के 65 बराबर 5n। ठीक है, 5n हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 65 बराबर 5n, तो 5 इधर गुणा में है, इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा भागा में 65 बटा 5, 5 से कटेगा 13 मरतबा, n बराबर 13 हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, nवां पद बराबर होगा। अतः 13वां पद बराबर होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, nवें पद बराबर होंगे जब पहले समानांतर श्रेणी और दूसरे समानांतर श्रेणी। पहले समानांतर श्रेणी में a का मान है 63, a2 का मान है 65, a3 का मान है 67। दूसरे में है 3, 10 और 17। तो पहले समानांतर श्रेणी में लिखेंगे a का वैल्यू 63 लिख देंगे और d का मान a2 माइनस a1। 65 में से 63 जाएगा 2 बचेगा और an के सूत्र पे रख देंगे। इसमें पहले दूसरे का रखेंगे, दूसरे समानांतर श्रेणी में
a बराबर 3 और d बराबर 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा और ए एन पे रख देंगे। जब दोनों ए एन और ए एन है, दोनों जब ए एन ही है तो दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त हुआ और इसका वैल्यू प्राप्त हुआ, दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों को जब बराबर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 65 और इधर हो जाएगा 5n। तो n इधर गुणा में है तो बहे देंगे 5, इधर भागा में हो जाएगा n बराबर 65/5, 13 मरतबा n बराबर 13, अतः 13वें पद बराबर होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।